और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां के ललितपुर में नाबालिग लड़की की अस्मत दरी के मामले पर कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने योगी हुकूमत पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि बिल्डोजर की शोर में मामले को छुपाया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि अगर थाने खवातीन के लिए महफूज नहीं होंगे तो शिकायत लेकर खवातीन आखिर कहां जाएंगी। ख्याल रहे कि अस्मत दरी की मुतासरा ने थाने के एसएचओ पर ज्यादती का इल्जाम लगाया है। मुतासरा शिकायत करने थाने गई थी। इस मामले में 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ललितपुर जनपद में जो बलात्कार की घटना का संज्ञान में आया है, उसको उसकी गंभीरता को लेते हुए तत्काल रूप से एफआईआर रजिस्टर करके और पुलिस अधीक्षक ललितपुर और डीआईजी रेंज ललितपुर जो है मौके पर के लिए रवाना हुए। दोनों ने घटनास्थल का तत्काल रूप से निरीक्षण किया और फॉरेंसिक टीम के साथ निरीक्षण किया। उसके बाद जो वहां से तथ्य निकल के आए, उसके आधार पर विवेचना करके और अभी तक से 4 लोग नामजद की गिरफ्तारी कर ली गई है। बाकी लोग जो नामजद हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत हैं। इसके साथ वहां के जो थाना प्रभारी थे, थाना प्रभारी की संलिप्तता को देखते हुए उनके खिलाफ उनको सस्पेंड करके उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रचलित है। समस्त थाना में तैनात जितने पुलिसकर्मी थे उन्हीं सभी को लाइन हाजिर कर दिया गया है ताकि वो किसी भी तरह से जांच को प्रभावित नहीं कर सके। इसके साथ नए लोगों की तैनाती की गई है और लगभग 7 टीमें लगातार डीआईजी रेंज झांसी के निर्देशन में घटनाक्रम के सफल अनावरण के लिए प्रयासरत हैं, जो बहुत जल्दी इसका अनावरण करके और सारे तथ्य सामने लेकर आएंगे। आपको बता दें कि यह मामला उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पेश आया है, जहां पर नाबालिग लड़की के साथ अस्मत दरी का मामला पेश आया था और जिस पर कांग्रेस के लीडर प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके योगी हुकूमत पर निशाना साधा। डीजीपी के द्वारा वहां के डीआईजी झांसी को ये जांच दी गई है कि किन परिस्थितियों में इस तरह के आरोप थाना स्टाफ पे लगे हैं तथा वहाँ के जो भी सुपरवाइजरी अफसर है, पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारी हैं, एसपी सहित, उनमें उनकी क्या गलतियां हैं। इसके अतिरिक्त एडीजी जोन के द्वारा पूरे थाने के स्टाफ को लाइन हाजिर किया गया है। इसमें जो भी व्यक्ति दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा कोई भी अभियुक्त इसमें बख्शा नहीं।